हाय गाइस, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड अगर आपको फर्स्ट है इस चैनल में तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग it। तो चलिए रिकैप कर लेते हैं जो भी हुआ है इस वीक। सो लेट्स लुक एट द वीडियो एंड देन विल प्रोसीड टू द चार्ट एंड वहाँ पे फिर ब्रेक डाउन कर लेंगे डेली बेसिस एंड देन विल बी गोइंग बैक टू द डेली एंड विल लुक फॉर द ट्रेड्स की कहाँ पे किस फ्रेम में कौन सा एंट्री बन रहा था उस पर्टिकुलर डे का। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देख लेते फर्दर प्लान क्या कर सकते हैं इन द कमिंग डेज। सो लेट्स गो टू द डेली चार्ट एंड अभी भी थोड़ा सा रूम बचा हुआ है। मे बी यहाँ तक प्राइसेस इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने हैं एंड देन फर्दर कम डाउन। तो अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा प्राइसेस ऊपर आ सकता है। अगर वहाँ तक ना आए तो एटलीस्ट ये वाली जो फुलफिल है ना इम्बैलेंस, ये इम्बैलेंस को फुलफिल करके जाएगा। सिमिलरली फॉर द बैंक निफ्टी, ये जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, आई एम लुकिंग अराउंड दिस एरिया। सो लेट्स सी हाउ इट प्लेस। सो जैसा कि देख सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था तो मैं थोड़ा सा पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड पुल बैक कहाँ तक हो सकता था, वो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक मैंने आपको बताया था। एंड हुआ भी वही है। सो लेट्स ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि किस कौन कौन सा ट्रेड बना था। तो मैंने 26 का जो ट्रेड था वो आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो अभी 27 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी ब्रेक डाउन कर लेते हैं 27 का एंड देखते हैं कि क्या प्राइस एक्शन था और कहाँ पे ट्रेड था। तो जैसा आप देख सकते हैं कि 27 को मार्केट गैप अप खुला था एंड अपना बायस क्या था, बुलिश था। तो हमको लॉन्ग का ट्रेड देखना था, जैसा कि आईसीटी अपने वीडियोस में बताते हैं 2022 वाले मेंटरशिप में कि अगर आपका बायस बुलिश हो तो आप लॉन्ग का ट्रेड प्लान कीजिए। एंड लॉन्ग का ट्रेड कब प्लान करना है, जब मार्केट किसी भी लिक्विडिटी पॉइंट पर, लिक्विडिटी पॉइंट क्या हो सकता है, या तो वो तो सेल साइड लिक्विडिटी हो सकता है क्योंकि हमारा बुलिश बायस है, तो सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप होने का हो सकता है, या फिर कोई लिक्विडिटी वॉइड है वहां से अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो उन सारे पॉइंट से हमारा लॉन्ग का ट्रेड प्लान हो सकता है। तो अभी इस पर्टिकुलर केस में अभी हम लोगों को दिख क्या रहा है, जैसे कि अगर हम लोग नोटिस करें तो ये एक सॉर्ट ऑफ ये प्रीवियस डे का रेंज था, तो ये स्विंग लो था और ये एक स्विंग हाई है। अगर हम इसको एक फिब लगाएं तो देख सकते हैं ये स्विंग से ये स्विंग हाई पकड़े तो डिस्काउंट का एरिया अपना क्या होगा, ये वाला जो ये ब्लैक लाइन है इसके नीचे जो एरिया है इसको डिस्काउंट का एरिया होगा, राइट। एंड इसके अलावा और क्या दिख रहा है हम लोगों को, मुझे यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ इक्वल लो भी दिख रहा है, ये एक सॉर्ट ऑफ इक्वल लो है। तो जब ये प्राइसेस गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे आता है एंड ग्रैब्स दिस लिक्विडिटी, तो हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने पे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक सजेशन दूंगा कि हमेशा ट्राई टू गेट डबल कंफर्मेशन एंट्री, बिकॉज वो हमेशा अच्छा रिवॉर्ड करता है। बिकॉज ऐसा भी होता है कि कभी कभी सिंगल स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद फिर से वो सॉर्ट ऑफ फेक मूव हो सकता है एंड वो फर्दर नीचे आ सकता है। तो इसलिए हमेशा मैं भी प्रेफर करता हूँ और आपको भी बोलूँगा कि हमेशा ट्राई टू गेट अ डबल कंफर्मेशन एंट्री, और जहाँ पे भी सेकेंड लोग हो वहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड टाइम फ्रेम अगर पूछोगे तो रिकमेंडेशन रहेगा कि 3 मिनट या उससे हायर टाइम फ्रेम यूज़ करो, क्योंकि 1 मिनट थोड़ा सा बहुत ये हो सकता है, बोल सकते हो छोटा टाइम फ्रेम हो जाता है। तो इन द इनिशियल फेजेस ट्राई टू स्टार्ट विद 3 मिनट्स, और आई वुड रिकमेंड कि 5 मिनट में ही ट्रेड किया करो। आगे अभी एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, देन अगर आप देख सकते हो तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद फिर से हमारे पास ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिला यहाँ पे, ठीक है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी अच्छा था, 3-4 कैंडल में ये ट्रेड थ्रू किया था, तो डिस्प्लेसमेंट भी था। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई एक छोटा सा एफ था एंड ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस केस में मैं कंसीडर करूँगा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से ही ट्रेड पुल करना। तो ये जो अपना पॉइंट होगा ये ओबी होगा, एंड अगर इंट्री पॉइंट ओबी से होगा तो टारगेट क्या कर सकते हैं। तो टारगेट में एक मुझे यहाँ पे बीपीआर दिख रहा है, ये हो सकता है, या फिर से बाई साइड लिक्विडिटी हो सकता है। मैं हमेशा लो हैंगिंग फ्रूट को ग्रैब करने के चक्कर में रहता हूँ, ताकि जो होता है कि ना कि कभी कभी मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है। ये एक जो बोल सकते हो प्रीमियम पीरियड है, तो मार्केट यहाँ तक आके फिर फर्दर नीचे भी मूव कर सकता है। तो इसलिए बेटर है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट है उसी को लो और निकल लो यहाँ से, ऐसा करके। तो मेरा ट्रेड जो होता है ये यहाँ से ट्रेड होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक से स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होता है। एंड टारगेट जो बीपीआर का जो फुलफिल है ये एफवीजी का, ये यहाँ पे ये मेरा टारगेट होता। एंड अच्छा ट्रेड था ये, 3 आवर का ट्रेड था, इट्स अ गुड इनफ। सो अभी 28 का ब्रेक डाउन कर लेते हैं। एंड अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा बायस ऑलरेडी बुलिश था, ठीक है। तो हम 28 को भी, क्योंकि अभी तक ये ऑर्डर ब्लॉक जो है 28 को भी टेस्ट नहीं हुआ है, 28 का कैंडल ये वाली थी, ठीक है।
तो स्टिल रूम वाज देयर कि प्राइसेस ऊपर जा सकता था एंड प्लान भी वही होता सिंपल। अगर देखा जाए तो लॉन्ग का ट्रेड प्लान होता, बट लॉन्ग का ट्रेड ऐसे नहीं पुल कर सकते हैं। अगेन कमिंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ ICT 2022 मेंटरशिप, तो कोई भी लॉन्ग का ट्रेड जो भी डिस्काउंट एरिया में हो वहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी एक सिचुएशन देखा जाए तो क्या क्या हम लोगों को दिख रहा है कि एक अगर मान लो यहाँ से यहाँ का फिप पुल करे इस पॉइंट से, तो ये वाला जो एरिया है समवेयर अराउंड 50% के अराउंड आएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है एक डिस्काउंट में है, ठीक है। तो इस केस में ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, स्विंग लो हो गया और ये प्रीवियस डे हाई है, ठीक है। क्या क्या है अपने पास ये एक स्विंग लो है, मार्केट ओपन होता है एंड मार्केट्स ये लिक्विडिटी को स्वीप करता है। यहाँ से भी डायरेक्ट ट्रेड प्लान किया जा सकता था बट ये रिस्की होता। आई वुड नॉट टेक दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स, मतलब डायरेक्ट मैं कोई कंफर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं लेता हूँ। ये स्विंग लो था एंड ये डिस्काउंट में भी था और ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था जो कि होल्ड कर सकता था और ये अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था ट्रेड के लिए, बट मैं वैसे ट्रेड नहीं करता हूँ। मार्केट यहाँ पे स्वीप किया, स्वीप करने के बाद कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं, सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर होता है ना कन्विंसिंग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, वैसा कुछ दिख नहीं रहा था। विक्स है कोई FVG नहीं बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक है, देखो ये एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज हुआ, प्राइस नीचे आया फिर, तो ये एक कन्विंसिंग नहीं था। तो मैं यहाँ पे और वेट करूँगा। अब क्या हो सकता है, प्रीवियस डे हाई था, तो जब एक तरीका से आप नोटिस करोगे तो ये एक ना कंसोलिडेशन हो रहा था, तो फिर उस समय पे दिमाग में आया कि मे बी ऐसा हो सकता था कि अक्यूमुलेशन, इस रेंज में मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे ये प्रीवियस डे हाई को लेने के बाद एक बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ये लिया, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर इसको ट्रेड थ्रू किया, मतलब फेक मूव ऑफ साइड किया एंड देन अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। जैसा मैंने प्रीवियस डे में बताया था 27th वाले ट्रेड में, आई ऑलवेज प्रेफर कि सेकेंड लेग एंट्री लो एंड अगर वो बायस के अगेंस्ट हो तो वो तो मैंडेटरी हो जाता है कि आपको सेकेंड लेग एंट्री ही लेना चाहिए। मैं भी यही सजेस्ट करूंगा। तो ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पे, छोटा सा एक FVG भी था, तो एक वैलिड एंट्री था। बट मैं जैसा बोलता हूँ कि हमेशा सेकेंड लेग एंट्री लेना चाहिए, तो मैं सेकेंड लेग का वेट कर रहा था एंड आप नोटिस करोगे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ बट ये कन्विंसिंग नहीं था। आप देखो क्या था, प्राइस गया इसी में घूम रहा है कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये कन्विंसिंग नहीं था और प्रॉपर क्लोज भी नहीं था ढंग से। तो ये कन्विंसिंग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं था, तो मैं स्टिल वेट कर रहा था विद द होप कि ये एक अक्यूमुलेशन है एंड मार्केट रेंज कर रहा है, लिक्विडिटी लेके थोड़ा सा पुल बैक करेगा। देन सेम वही हुआ। अगर आप नोटिस करोगे पीछे में एक FVG था, ये एक जो अनटैप्ड FVG था, मार्केट उसको टैप करता है एंड आफ्टर टैपिंग अगर आप नोटिस करोगे तो FUV होता है यहाँ पे, फेक मूव ऑफ करता है, देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। नोटिस करो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ एंड आफ्टर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर देखोगे तो प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ विद द ह्यूज डिस्प्लेसमेंट। ये एक वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, सेकेंड लेग एंट्री का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, देन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो इस केस में अपना जो एंट्री प्लान है वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब एंट्री लेना कहाँ से है, तो इस केस में 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है, एक FVG है और ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो यहाँ से आप कैंडल से लेके और ये वाली कैंडल तक ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है। बट आता है कि एंट्री कौन सा ले, तो ये FVG तो बहुत बड़ा लेगा, कोई सेंस बनता नहीं था कि ट्रेड लेने का, क्योंकि वहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम हो जाएगा। तो इस केस में ऑर्डर ब्लॉक को फिर से चलेगी, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक जो था पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था और वहाँ से एंट्री प्लान हुआ एंड मार्केट टैप करते हैं, जो अपना टेक प्रॉफिट होगा ये स्विंग लॉस होगा एंड मार्केट उस दिन तो ट्रेड नहीं किया था, नेक्स्ट डे ट्रेड थ्रू किया। तो ये था 28th का ब्रेकडाउन and let's see for the next day breakdown which is 29th. So coming back to the third day, again same, अभी भी प्राइस जो था वो ऑर्डर ब्लॉक के आसपास भी नहीं था, तो अगेन बायस क्या था, बुलिश था। अगर आप देखो मार्केट जो खुला एंड पूरा नीचे आया, अपना प्लान क्या था कि किसी भी शॉर्ट लॉन्ग का ट्रेड पुल करने के लिए जो डिस्काउंट एरिया था वहां से हम लोग लॉन्ग का ट्रेड देख सकते थे। इस केस में क्या था, ये बाई साइड सेल साइड लिक्विडिटी था, मार्केट उसको स्वीप करता है एंड यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट उसको टेस्ट करता है एंड वहाँ से ये पुल बैक था।
बट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एंट्री बना नहीं मेरा। उसका रीज़न क्या था, देखो ये एक फेक मूव था यहाँ पे, ये वाली जो एक मूव आप देखोगे ये एक फेक मूव था, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ, जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो फर्स्ट वाले को जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं वो कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, राइट। ये जो था अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था। मैं क्या बोलता हूँ कि हमेशा सेकेंड लेग एंट्री लेनी चाहिए। अगर फर्स्ट लेग एंट्री होता तो एंट्री तो ये फेयर वैल्यू गैप या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री बन जाता, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि जो सेकेंड लेग एंट्री हो। सेकेंड लेग एंट्री लेने के लिए तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर वाली यहाँ पे हुई, ये वाली कैंडल में जब ये कैंडल बनी, बट उसके बाद आप देखो तो कहीं पे एंट्री बना ही नहीं मेरा। एक्चुअली में देखा जाए तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था उसके बाद, बट इसमें प्राइसेस वापस आया ही नहीं, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं था। तो 29th को कोई मेरा एंट्री ही नहीं था, सो नथिंग फॉर 29th। एंड अभी देख लेते हैं कि आज का प्राइस एक्शन क्या था, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे तो प्राइस ऑलरेडी गैप अप खुला था, ठीक है। एंड ये अपना जो इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था कि डेली में हम लोग वेट कर रहे थे रिवर्सल का, कि यहाँ से मे बी रिवर्सल आ सकता है, तो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये था। तो अभी आज का ब्रेकडाउन कर लेते हैं। आप देखोगे तो ये वाली जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो शेडेड एरिया है ये वो ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट इसमें गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद हमेशा एक ये रहता है कि वेट करो जब तक कंफर्मेशन ना मिले तब तक शॉर्ट ना करो, क्योंकि मे भी हो सकता है वो ऊपर भी आ सकता है नीचे भी जा सकता है, बट ये अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में था। तो हम लोगों ने यहाँ से ट्रेड देखना है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का, बट ऐसे ये स्विंग लो मतलब लोअर लो बन रहा है, तो कुछ वैसा एंट्री कंफर्मेशन ये सॉर्ट ऑफ सम लिक्विडिटी ग्रैब हो तब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, फिर जाके एंट्री बनता है, वो एंट्री लेना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। एंड वो हाई मतलब A+ सेटअप बोलते हैं। तो मैं वेट कर रहा था, यहाँ से कुछ नहीं हो, कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं था। यहाँ पे एक स्विंग लो फॉर्म हुआ, ये स्विंग हाई था, इसको फेक मूव किया, इसका लिक्विडिटी ग्रैब किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अच्छा डिस्प्लेसमेंट था। एज यूजुअल फर्स्ट लेग एंट्री हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमेशा वेट करना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, है ना, अच्छा डिस्प्लेसमेंट ये भी था, गुड इनफ डिस्प्लेसमेंट था। इस केस में दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता, एक ये जो एफवीजी है और ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। बट अगर आप नोटिस करोगे ये एफवीजी जो है वो डिस्काउंट में, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो हमेशा प्रीमियम से शॉर्ट करना चाहिए। प्रीमियम में क्या है, प्रीमियम में ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो अपना ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, यहाँ से ट्रेड पुल करना था, ठीक है। तो यहाँ से एक ट्रेड बना, ये वाले जो शेडेड एरिया है यहाँ से ट्रेड बना। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर मान लो कि इस केस में अब टारगेट क्या रखोगे, ठीक है। तो आईसीटी बोलते हैं जब भी आपको ऐसा सिचुएशन हो, तो जैसे मान लो ये प्रीवियस डे स्विंग से लेके स्विंग हाई पकड़ोगे, ठीक है। तो इस वाले में ये प्रॉपर एक स्विंग था, ठीक है, ये एक स्विंग है, स्विंग लो, और ये एक स्विंग हाई था। तो स्विंग लो और स्विंग हाई के बीच में जो डिस्काउंट, अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो डिस्काउंट में जो फर्स्ट एफवीजी आता है वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए मतलब उन्होंने अपने वीडियो में बताया है। तो उस बेसिस पे जो फर्स्ट ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि जो प्रॉफिट टेकिंग का होगा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे था। अगर देखो सिंगल कैंडल में टारगेट हिट हुआ है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीक। एंड अभी अगर प्लान कर ले कि आगे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मे बी थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकते हैं, एंड देन दिस विल कम एंड टारगेट दिस इक्वल लो। सो दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग। एंड ऑलरेडी आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियोस में बैंक निफ्टी को भी इनकॉर्पोरेट कर लूँ। एंड विद दैट सेड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। एंड अगर आप लोग ट्विटर पे नहीं फॉलो कर रखा है तो कंसिडर फॉलोइंग इन द ट्विटर। मेरा ट्विटर आईडी है ट्रेड ओपिनियन, एंड स्क्वाड भी आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड एक्सपेक्टिंग कि कुछ लाइक्स वगैरह अच्छे से आप लोग करेंगे। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो मेक श्योर कि आप लाइक करें। थैंक यू।